फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लांट पूरी सर्दियों भर लगातार ग्रोथ करता रहे और उसमें अच्छे फूल आते रहें, तो इसके लिए आज मैं एक बहुत ही आसान सा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो प्लांट में रुकी हुई ग्रोथ को तेज करेगा। और यदि पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा है तो साइज़ भी फूलों का बहुत बड़ा होने लगेगा, क्योंकि लिमिटेड सॉइल में हम जब प्लांट लगाते हैं तो पौधे को हमें समय समय पर पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देना होते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर पौधे में फूलों की संख्या कम हो जाती है या फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये फर्टिलाइज़र हमें हमारे प्लांट की कंडीशन के हिसाब से और मौसम के हिसाब से यूज़ करने होते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ उसको आप अभी अक्टूबर के महीने में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सर्दियों में आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो और पौधा फ्लावरिंग भी कर सके। ये फर्टिलाइज़र पौधे में पोषक तत्व देने के साथ साथ सॉइल को एसिडिक करने का भी काम करता है, क्योंकि एसिडिक सॉइल में हमारे जो फूलों वाले पौधे हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं और उनमें फूल भी अच्छे आते हैं। तो यदि आपने सभी फर्टिलाइज़र देकर देख लिए हैं फिर भी आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो इसका मतलब सॉइल का पीएच गड़बड़ हो गया है। तो उसका पीएच बैलेंस करने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट में यूज़ ज़रूर करें। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता, पारिजात या मोगरा। मोगरा प्लांट में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उनके पौधे ने फूल देना बंद कर दिया है, प्लांट की ग्रोथ एकदम रुक गई है। तो आप मोगरा प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को दें, प्लांट फिर से कलियां बनाना शुरू कर देगा। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पर्सलेन, पर्टुलाका सभी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। ये सारे पौधे आपके आने वाली सर्दियों तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे यदि आप इस तरह से फर्टिलाइज़र प्लांट में डालते हैं। घर में ही मौजूद दो चीज़ों से मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। पोटेशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र है, क्योंकि प्लांट में यदि पोटेशियम की कमी होती है तभी पौधा फूल देना बंद कर देता है। इसके साथ ही पौधे की अच्छी और नई ग्रोथ के लिए पौधे में नाइट्रोजन होना भी ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो मैंने लिया है ये प्याज का छिलका। प्याज के छिलके में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ ही सल्फ़र, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे तत्व मौजूद होते हैं। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। मैंने 2 मुट्ठी प्याज के छिलके इस्तेमाल किए हैं और इन्हें हमें पानी से भिगाकर 1 दिन के लिए रख देना है। इस तरह से पानी डाल दें। इसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 दिन पहले मैंने ये प्याज के छिलके पानी में भीगने के लिए रख दिए थे। भीगने के बाद हमें कुछ इस तरह से प्याज के छिलके का पानी मिलेगा, इसे हमें छान लेना है। छानने के बाद इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप छिलके का पानी ले रहे हैं उतने ही भाग आपको इसमें सादा पानी मिला लेना है। इस तरह से हमने इसे डाइल्यूट कर लिया है। अभी इसे हमें अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। अब इसमें मैं एक चीज़ और मिक्स करूँगी जो कि प्लांट में सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी। इसके साथ ही पौधे के लिए ज़रूरी नाइट्रोजन देगी और पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा और एसिडिक सॉइल में प्लांट की फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो मेरे पास है ये कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर हम सभी के घर में मिल जाता है, लेकिन नहीं है तो आप इसका छोटा सा पाउच लेके आ सकते हैं। हमें सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में इसका यूज़ करना है, ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ नहीं करना है। तो इसको डालने के लिए आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। तो बारिश के दिनों में मेरा ये कॉफ़ी पाउडर जम गया था, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको लिक्विड बना लिया है। तो मैं इस लिक्विड का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पाउडर के लिए मैं आपको बता दूँ कि कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है। तो तकरीबन ये आधा लीटर मेरे पास प्याज के छिलके का पानी है। आधा लीटर पानी के लिए आपको आधा छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर यूज़ करना है। इस तरह से आपको इसमें मिला देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको यूज़ करने का भी तरीका, आपको अपने प्लांट की पहले मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है। देखिए, मैंने 1 दिन पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी है। इसका फ़ायदा होता है कि प्लांट की सॉइल जब हल्की हो जाती है तो हम जो भी फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए डालते हैं
जड़ें बहुत तेज़ी से अवशोषित कर लेती हैं और पौधा जल्दी से नई ग्रोथ शुरू कर देता है और उसमें फ्लावरिंग भी होने लगती है। तो यदि आप चाहते हैं आपके प्लांट में फर्टिलाइज़र का असर तेज़ी से हो तो एक दिन पहले आप प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। तो अब इसको फर्टिलाइज़र को आपको प्लांट की सॉइल में डालना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसकी मात्रा का यूज़ करें जितनी पौधे को आवश्यकता है, पौधे की जड़ें अवशोषित कर पाएँ। ड्रेनेज सिस्टम से इसको बाहर नहीं निकलने देना है, बस उतना ही फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करना है। मेरा ये प्लांट बहुत बड़े पॉट में लगा हुआ है, इसलिए आधा लीटर फर्टिलाइज़र मैंने एक ही पॉट में डाल दिया है। ये मेरा पारिजात का प्लांट है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। इससे आने वाले दिनों में प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होगी और उसकी ग्रोथ भी लगातार बनी रहेगी। थैंक यू।